औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज 2 जून 2021 है। मेरा जो क्लास है, क्लास 6th सब्जेक्ट है जनरल साइंस। मैं हूँ मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टिंगवारी। और आज का जो मेरा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, आपको मालूम है हम गुज़ा खाते हैं। किस लिए खाते हैं? हम गुज़ा खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रहें। हम गुज़ा खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। हम गुज़ा खाते हैं ताकि हम बड़े हो जाएं। हम गुज़ा खाते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे। वी ईट फूड फूड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड गुड हेल्थ। इसीलिए हम गुज़ा खाते हैं ना, ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। हमारा डाइट जो है, इस डाइट के अंदर हर एक न्यूट्रेंट मौजूद होता है। वो तमाम न्यूट्रेंट्स, चूँकि न्यूट्रेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये कितनी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो ये सारे न्यूट्रेंट जो है हमारे ग़िज़ा में मौजूद होने चाहिए। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जो न्यूट्रेंट हमारी बॉडी को चाहिए, वो न्यूट्रेंट हमारे इस ग़िज़ा में मौजूद होना चाहिए, जो ग़िज़ा हम खाते हैं। और ये न्यूट्रेंट जो हमारे ग़िज़ा में होना चाहिए, ये एक ख़ास मिक़दार में होना चाहिए। नहीं ये ज़्यादा होना चाहिए, नहीं ये कम होना चाहिए। एक ख़ास बराबर एक मिक़दार में ये न्यूट्रेंट हमारे ग़िज़ा में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा, न्यूट्रेंट्स के अलावा हमारे इस ग़िज़ा में रेफ़ेजेस का जो है एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। रेफ़ेजेस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं और हमारे को कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, कब्ज़ी से बचाते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरी न्यूट्रेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन एडुकेट अमाउंट्स। आवर डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रेफेजेस। देखो, हम जो डाइट खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, रेफेजेस भी होने चाहिए। ये सारे न्यूट्रेंट हमारे ग़िज़ा में होने चाहिए। और वो ग़िज़ा और एक ख़ास मिक़दार में होने चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा होने चाहिए, नहीं बहुत कम होने चाहिए। और जिस ग़िज़ा में ये सारे न्यूट्रेंट मौजूद होंगे एक ख़ास मिक़दार में, उसी ग़िज़ा को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल दीज़ न्यूट्रेंट्स इन ए डेफिनिट अमाउंट, इन एन एडुकेट अमाउंट नीडेड बाय आवर बॉडी, इज़ कॉल्ड एज ए बैलेंस्ड डाइट। ए डाइट विच कंटेन ऑल दीज़ nutrients in a definite amount needed by our body is called as a balanced diet। इसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। जिस डाइट में हर एक न्यूट्रेंट मौजूद हो, एक खास मिक़दार में मौजूद हो, इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। इसके अलावा जब हम किसी भी ग़िज़ा को पकाएंगे, जब हम अगर हमने एक ग़िज़ा लाया, उसमें हमने सारे न्यूट्रेंट्स रखे, अब हमें इस ग़िज़ा को पकाना है, लेकिन पकाना भी इसको प्रॉपरली है। क्यों? क्योंकि पकाने से भी कभी कभार न्यूट्रेंट लॉस हो जाते हैं। अगर हम किसी ग़िज़ा को ओवर कुक करेंगे, ओवर कुक करने से क्या होता है, उसके बहुत सारे न्यूट्रेंट्स लॉस हो जाते हैं। देखिए, फूड मटेरियल्स शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रेंट वैल्यू आर नॉट लॉस्ट। हमें इस ग़िज़ा को प्रॉपरली जो है कुक करना है, नहीं ज़्यादा हमें कच्चा रखना है, नहीं इसको ज़्यादा पकाना है, ओवर कुकिंग करनी है। कम पकाने से या ज़्यादा पकाने से भी न्यूट्रेंट लॉस हो जाते हैं, तो बैलेंस्ड डाइट ये फिर नहीं रहेगा। इसी तरह जब हमने वेजिटेबल्स लाई, सब्जियां लाई या मेवे लाए, सब्जियों को या मेवों को अगर हमने काटने के बाद धोया, तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे न्यूट्रेंट्स लॉस हो जाते हैं। इफ़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, इट मे रिजल्ट इन न्यूट्रेंट लॉस सच एज विटामिन्स गेट लॉस्ट। अगर हमने सब्ज़ी लाई बाज़ार से या घर से सब्ज़ी लाई या मेवे लाए, फिर हमने उनको काटा, काटने के बाद अगर हमने उनको धोया, तो उनके अंदर न्यूट्रेंट जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले ही धोना है, बाद में उनको काट के खाना है। इसी तरह जब हमारे पास कभी कभार हम चावल पकाते हैं या दाल पकाते हैं, पल्सेस पकाते हैं, अगर हम उनको रिपीटेडली वॉश करेंगे, बाय रिपीटेड वॉशिंग, वेरियस मिनरल्स, वेरियस विटामिन्स गेट्स लॉस्ट फ्रॉम देम। सिमिलरली, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals फ्रॉम देम। तो इसलिए हमें क्या काम करना है, जब हम एक बैलेंस्ड डाइट को तैयार करेंगे, उस बैलेंस्ड डाइट में हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटने के बाद धोना नहीं है। हाँ, जो और न्यूट्रेंट्स होंगे उनको उनकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है, उनको बार बार नहीं धोना है, या उनकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है, या उनको कम कुक नहीं करना है। तो जब हम ये सारी चीज़ें जहन में रखेंगे, तो हमारा बैलेंस्ड डाइट तैयार हो जाएगा। और ये बैलेंस्ड डाइट हमारे नशो नमा के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।